कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही है। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लस कंटिन्यू स्टे कनेक्टेड। आप सभी मेरे साथ राधे राधे प्रेम से बोलिए, राधे राधे। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। अथ तृतीय अध्याय। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। ध्यान से सुनिए यहाँ पर कि बुद्धिमान मनुष्य को जिस समय मृत्यु निकट हो उस समय क्या करना चाहिए। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा हमारी मृत्यु निकट है या नहीं है? देखिए, बहुत सही बात है। हमें कैसे पता चलेगा हमारी मृत्यु निकट है या नहीं है? जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हो जाए आप समझ लीजिए कि अब समय सही है कि आपको भगवान की भक्ति में लगना है। यही तरीका है समझने का कि कौन सा सही समय है। जैसे जैसे थोड़ा भी समय बीतता जाता है आपको ये लग जाना चाहिए कि अब भक्ति करने का सही समय शुरू हो चुका है। वैसे मेरे से कोई पूछे कि भक्ति करने का सही समय कौन सा है, आप जिस भी उम्र में हैं, जिस भी पड़ाव पर हैं, आपके लिए वहीं से ही भक्ति शुरू कर देना, वही आपके लिए सर्वोत्तम समय है। हाँ जी, वही सबसे ज़्यादा उत्तम समय है। जिस भी समय में आपको ये आभास हो जाए कि आप इस संसार में केवल और केवल ईश्वर की भक्ति के लिए आए हैं, हाँ बाकी सारे काम भी करने हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। अपनी जिम्मेदारियां ज़रूर पूरी करनी है, ज़रूर पूरी करनी है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी किए बिना आपने कहीं कुछ नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर से पूरा कीजिए और उसके बाद जो समय मिलता है, उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ भी प्रभु का नाम जपते रहिए और उसके अलावा जो समय मिलता है वो अपने ईश्वर को समर्पित कीजिए। इससे क्या होगा, हम तो ये नहीं जानते ना कि हमें कब मृत्यु आनी है, कब नहीं आनी है। हमें तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, ये तो केवल ईश्वर जानते हैं, है ना। तो जब हमें पता ही नहीं है तो आप हर दिन को ऐसे जियो कि अगले पल क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता है। ठीक है ना। अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता है, तो हर पल ऐसे ही जियो कि अगले पल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो ईश्वर की भक्ति तो बिल्कुल इसी समय से ही प्रारंभ कर दीजिए। जिस भी अवस्था, जिस भी समय पे आप हैं इस वक्त, चाहे आप 10 वर्ष के हों या आप 50 वर्ष के हों, मैं कहूँगी ईश्वर की भक्ति का सही समय यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है। जहाँ से भी आपको ये आभास होना शुरू हो जाए कि हाँ, हम इस जगत में केवल और केवल भक्ति के लिए आए। और ना भी हो ना आभास तो भी शुरू कर दो, आभास एक न एक दिन स्वतः हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो वह उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साधे देवताओं का की आराधना करना चाहिए। वायु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और घो आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरुद्रिकों को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे
निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर ले। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उनमें प्रेम ना करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी, जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती, गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान टर्टर करने वाली है, उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रश्मि वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं। जो भगवान की लीला स्थलियों को यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उनकी सराहना नहीं की, श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू झलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे तृतीय अध्याय। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि माला जाप ज़रूर से किया कीजिए, माला जाप ज़रूर से किया कीजिए। यदि आप माला जाप करेंगे तो विश्वास कीजिए आप धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करने की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा भी ऊपर उठेंगे ना, आप ईश्वर को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कलयुग में केवल एक ईश्वर का नाम ही है जो हमें हमारी नैया को पार लगा सकता है। सीरियसली, दिन प्रतिदिन आयु कम हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारी आयु घट रही है। जितना हो सके उतना ईश्वर का नाम लीजिए। यदि आप माला जाप नहीं कर पा रहे हैं तो मुख से नाम लीजिए, और यदि माला जाप कर पा रहे हैं ये तो अति ही श्रेष्ठ है। और विश्वास कीजिए, अगर आप भगवत गीता, भगवत कथा या भगवान से रिलेटेड उनकी चीज़ों को सुन रहे हैं, भगवान से रिलेटेड चीज़ों का श्रवण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आनंद ले रहे हैं उनकी चीज़ों का, उनकी वस्तुओं का,
सच मानिए श्री कृष्ण भगवान की आपके ऊपर साक्षात कृपा है, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं, अन्यथा हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उनका नाम भी ले पाएँ यदि उनकी खुद की आज्ञा ना हो तो यदि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये इन वीडियोस से आप लाभ उठा पा रहे हैं, तो सीरियसली ईश्वर की आपके ऊपर साक्षात कृपा है, तभी आप ऐसा कर पा रहे हैं। सच में यदि कृष्ण भगवान की इच्छा ना हो तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। उनकी भगवत कथा या भगवत गीता से रिलेटेड वीडियोस को देखना तो इम्पॉसिबल है। यदि आप ईश्वर का नाम ले पा रहे हैं, उनकी भगवत कथा, भगवत गीता, इन सारी चीज़ों को पढ़ सुन पा रहे हैं, तो इसमें आप विश्वास मानिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप ईश्वर के उतने ही करीब हैं, हाँ जी, तभी आप ये सब कर पा रहे हैं। तो यदि आप ईश्वर के करीब बने रहना चाहते हैं तो माला जाप करिए, उनको ध्यान लगाइए और इन सारी चीज़ों को, भागवत कथा, भगवत गीता, इन सारी चीज़ों को पढ़िए, सुनिए और ईश्वर में अपना प्रेम लगाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।